जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम हाज़िर हुए हैं अपनी नई वीडियोस के साथ, जिसमें हम जी वर्क करेंगे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने जी कनेक्शन बिल्ड किया था, तो हमारे सर्वर से रिस्पांस रिसीव हो गया था। हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जी हम लॉगिन स्क्रीन पे आते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी क्या करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद इस लॉगिन स्क्रीन को डिज़ाइन कर लेते हैं। आपने जी प्लेस होल्डर कॉन्स्टेंट को रिमूव करना है। यहाँ से जी डायरेक्ट स्कैफोल्ड से स्टार्ट करेंगे और हम एक ऐप बार लगा लेते हैं सबसे पहले जी। और यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं जी। टेक्स्ट विजेट में आएंगे और हम टाइटल देंगे लॉगिन का दे दें या साइन इन का दे दें जी। ठीक है। स्टाइलिंग में आते हैं, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे 45 और हम कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल और रिलोड करते हैं, तो हमारा जी साइन इन शो हो गया। फ़ॉन्ट को जी हम बोल्ड कर लेते हैं और इसके बाद ये है कि अपने टेक्स्ट को हम सेंट्रल लाइन कर लेते हैं और हमारी जी तकरीबन ऐप बार रेडी हो गई है। और अब हम ऐप बार से बाहर आते हैं। हमने ये सिंपल जो है कि दो टेक्स्ट बॉक्सेस शो करने हैं, जिसमें हम टेक्स्ट फील्ड शो करेंगे, जिसमें हम यूज़र से जो है यूज़र नेम और पासवर्ड कलेक्ट करेंगे, कॉलम लगाएंगे। कॉलम आपका मल्टी चाइल्ड होता है जी। यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले जी एक टेक्स्ट फील्ड लगा लेना जी। कंट्रोल एस करेंगे तो आपका टेक्स्ट फील्ड स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या होता है कि हम जो है डेकोरेशन अप्लाई करते हैं, इनपुट डेकोरेशन, जिसमें हम एक हिंट देते हैं यूज़र को कि आपने रन टाइम पे इंटर क्या करना है जी। कंट्रोल ईमेल एस, देखिए जैसे आपने ये किया तो वहाँ पे आ गया इंटर ईमेल, और यहाँ से मैं कुछ भी इंटर कर सकता हूँ रन टाइम पे। ठीक है। तो चीज़ें वर्क भी कर रही हैं और हम आगे जाके देखते हैं होता क्या है। इसके बाद जी ये है कि हमने एक और टेक्स्ट फील्ड लगाना है पासवर्ड के लिए। तो सिंपल सी बात है, इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे, दोबारा पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस, दोबारा ईमेल का ही फील्ड जनरेट हो गया। हम क्या करेंगे, हम करेंगे पासवर्ड कंट्रोल। जब भी आप यूज़र से पासवर्ड इंटर करवाते हैं, तो पासवर्ड में आपके पास प्रॉपर्टी ये होती है कि वो यूज़र से हाइड होता है और इन द फॉर्म ऑफ सर्कल नज़र आएगा या इन द फॉर्म ऑफ आपको स्टार्स नज़र आएंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, वो ऑब्स्टिकल टेक्स्ट। ठीक है। इसको आपने जी ट्रू कर देना है। और अब हम क्या होगा कि जब भी जो आपका पासवर्ड वाला पोर्शन है, यहाँ पे हम कुछ भी लिखना चाहेंगे तो वो यूज़र को शो नहीं होगा। टेक्स्ट बटन चाहिए होगा जी। ठीक है। तो हम एलिवेटेड बटन लगा लेते हैं। एलिवेटेड बटन में जी सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑन प्रेस की है। अभी हम कुछ करना नहीं चाह रहे तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। हम चाइल्ड में आएंगे, हम यहाँ पर टेक्स्ट विजेट लगाएंगे और यहाँ पे हम यूज़र को बता देंगे कि आपने यहाँ पे लॉग। थोड़ा स्टाइलिंग में आते हैं जी, और टेक्स्ट स्टाइल में हम ये करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कंट्रोल करते हैं, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। इसके अलावा जी फ़ॉन्ट साइज़ में हम इसको 20 कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, तो हमारे पास एक बटन शो हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा जी, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं होता तो आप क्या करते हो, यूज़र को बता देते हो कि जी जाके पहले अकाउंट क्रिएट कर लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट बटन यूज़ करेंगे जी, और उसके अंदर यहाँ पे हमें आइडिया नहीं है अभी हमने क्या करना है, इसको हम एम्प्टी रहने देते हैं। चाइल्ड में आते हैं और यहाँ पे आके इसी टेक्स्ट विजेट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ रख देते हैं, और यहाँ पे हम यूज़र कह देते हैं हैव नॉट ऑलरेडी अकाउंट, और हम यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे साइन अप का। चल ठीक है जी। कंट्रोल एस करते हैं, हमें बस एक जी हमें मार्जिन ऐड करते हैं ताकि हमें वो थोड़ा फिक्स हो जाए। चल, और पैडिंग में आके जी आपने एच इंसर्ट डॉट आल, और हम इसको कर देते हैं 10। अब चीज़ें थोड़ी सी आपको बेहतर नज़र आने लग गई हैं, तो थोड़ा सा एक काम करें कि ये टेक्स्ट साइज़ थोड़ा सा कम कर लें, जो टेक्स्ट बटन का है जी। लें जी, आपकी लॉगिन स्क्रीन जी डिज़ाइन हो चुकी है। अब सिर्फ करना ये है कि इस लॉगिन स्क्रीन को एक्टिवेट करना है, उधर अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करें
और वो लॉगिन कर जाए। सुपर बेस की ही सर्विसेज को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉप पे आ जाए, यहाँ पे सुपर बेस का पैकेज इंपोर्ट करवा लें, ये ठीक है। तो सबसे पहले जी हम कुछ वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे, ये ठीक है। तो सबसे पहले जी हम कुछ वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे। आपने आना है क्लास में, सबसे पहले करना ये कि जो आपकी ईमेल और पासवर्ड यूज़र इंटर की है उसको किसी कंट्रोलर के अंदर सेव करवाना है। तो इसके लिए हम जी फाइनल कीवर्ड के साथ एक कंट्रोलर बना लेते हैं, ईमेल टेक्स्ट, और आपने इसको कहना है एडिट टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर जी, ठीक है। और सेमी कॉलन इसी तरह से कॉपी करें जी। एक हमें पासवर्ड के लिए चाहिए होगा, और एक आपको जी यहाँ पे बूलियन फ्लैग चाहिए। अगर तो हम लॉगिन कर गए हैं तो ये ट्रू हो जाए, अदरवाइज़ ये फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे सुपर बेस का जो है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाना है जी। ऑब्जेक्ट, और हम सुपर बेस को यहाँ पे कॉल करते हैं, डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट, ठीक है जी। क्लाइंट क्यों किया, क्योंकि हम क्लाइंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, जैसे कि साइन इन है, साइन आउट है, लॉग इन है। अब साइन इन के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो हम आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि जी ईमेल टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कीजिएगा, अपने जो आपका टेक्स्ट फील्ड है इनपुट वाला, यहाँ पे आइएगा, कंट्रोलर इनिशियलाइज़ करवा के यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिएगा। और होगा ये कि यूज़र जो रन टाइम पे जो भी टेक्स्ट इंटर करेगा वो ईमेल टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा। इस तरह जी आपका पासवर्ड है, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। आपने पासवर्ड वाले टेक्स्ट फील्ड में आना है, यहाँ से कंट्रोलर इनिशियलाइज़ करवा के इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। इससे ये हो जाएगा कि यूज़र ईमेल जो पासवर्ड इंटर करेगा वो इन कंट्रोलर के अंदर आके सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जी एक फ़ंक्शन बनाना है, हम कहते हैं जी लॉगिन फंक्शन, और उसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट एसिंग कर दीजिएगा। इसकी बॉडी बना लीजिएगा और इसकी बॉडी में आ जाए। सबसे पहले जी आपने सेट स्टेट कॉल करके जो आपका फ्लैग है वो आपने ट्रू कर देना है, ठीक है। इसकी एक रीज़न है, क्योंकि आगे हमने जो है स्टेट मैनेजमेंट भी करनी है, तो इसमें यहाँ हमें आसानी हो जाएगी। इसके बाद जो आपको पता है कि हमारे पास एरर हैंडलिंग होती है, रिस्पॉन्स हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग होती है। तो हम इसको ट्राई और कैच से लेके चलेंगे। ट्राई में ये होगा जो चीज़ चल जाती है वो ट्राई में आ जाएगी। अगर आपका कोड रन नहीं होता, कोई नेटवर्क एरर आ जाता है, तो हम उसको कैच में रह जाएंगे। कैच में क्या है जी, हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड होगा ई, जिसमें हम यूज़र को एक एरर शो करवाएंगे, और जो एरर शो करवाने के बाद हम क्या करेंगे, अपना जो फ्लैग है उसको हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे जी, ठीक है जी। ये हमने एक लॉजिक बिल्ड कर ली है। अब हम ट्राई के अंदर कोड करते हैं अपने लॉगिन का, और कैच के अंदर कोड करेंगे यूज़र को जो भी हमने एरर शो करवाना है। ट्राई में आ जाए तो सबसे पहले आपने करना क्या है जी, कि जो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया इसका एक इंस्टेंस कॉल करना है साइन इन का, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइनल रिज़ल्ट के नाम का हम एक यहाँ पे एट्रीब्यूट बना लेते हैं जी, ठीक है। जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके थ्रू हम इसके कुछ मेथड कॉल करेंगे ऑथराइजेशन के। ऑथराइजेशन में जी हमारे पास अब डॉट एस करेंगे, काफ़ी सारी ऑथराइजेशन आ रही है, साइन आउट करना चाह रहे हैं, साइन अप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जी हमने जो साइन करना है वो साइन इन विद पासवर्ड करना है, ठीक है जी। अब साइन इन विद पासवर्ड करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि आप सिर्फ पासवर्ड से लॉगिन करना चाहते हो। यहाँ जो है इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, लेकिन हमने यहाँ पे ईमेल डिसाइड किया हुआ है। ईमेल का यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड है। अब यहाँ पे जो है ना ईमेल पासवर्ड आपने इसको इनिशियलाइज़ करवाना है जो यूज़र से आपने कलेक्ट किया है। तो आपने यहाँ से जी ईमेल पासवर्ड के कंट्रोलर बनाए थे, डॉट टेक्स्ट लाजमी करना है जी। इसी तरह पासवर्ड में आ जाए, पासवर्ड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये जी हमारे पास एक साइन इन विद पासवर्ड का एक ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। बस हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है, इफ़ रिज़ल्ट इज़ डॉट यूज़र
अगर यूज़र का ऑलरेडी आपके सुपर बेस के ऊपर अकाउंट है तो फिर हम उसको लॉगिन करवाएंगे, ठीक है। वरना अदरवाइज़ वो वहाँ जब रिस्पांस लेने जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, नल आएगा जी, ठीक है। अगर नल नहीं आ रहा तो इसका मतलब यूज़र का ऑलरेडी अकाउंट है। एक तो ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, दूसरा हम करेंगे रिज़ल्ट डॉट सेशन, लॉगिन तो नहीं किया हुआ इस ईमेल से, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है जी। इसकी बॉडी में आइएगा। अब इसमें डिसाइड ये करना है कि आपने लॉगिन करने के बाद जाना कहाँ पे है। एक तो ये चीज़ डिसाइड होगी, दूसरा हम यूज़र को मैसेज शो करवा देंगे एक स्नैक बार के थ्रू के जी आप लॉगिन कर दिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन बना लेते हैं होम की, कि अगर यूज़र लॉगिन कर जाता है तो हम उसको होम स्क्रीन पर डाइवर्ट करवा देंगे। होम आ गया। इसको जी हम बाय डिफ़ॉल्ट तो हम इसको स्टेटफुल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लॉग आउट की प्रॉपर्टी देनी है। स्टेटफुल, और यहाँ पे हम कहते हैं होम स्क्रीन। होम आ गया। अब इस होम को यहाँ से कॉपी कर लें। आज हम यूज़ करेंगे जी अपना एक नेविगेटर, जो कि आपकी स्क्रीन को करंट लॉगिन, अगर आप लॉगिन कर जाते हो तो आपकी साइन इन स्क्रीन को डिस्ट्रॉय कर देगा और आपको होम स्क्रीन पे ले जाएगा। तो यहाँ पे आके जी आपने सबसे पहले क्या करना है कि सेट स्टेट कॉल कर देनी है, नेविगेटर कॉल करना है, डॉट पुश रिमूव अनटिल कॉल कर दीजिएगा। कॉन्टेक्ट से कुछ भी नहीं करना, मटीरियल डॉट में आ जाएं, यहाँ पे पेज मटीरियल डॉट कर दीजिएगा। हमें ये बिल्डर नहीं चाहिए, हम अपना बिल्डर बनाएंगे। जिस स्क्रीन पे जाना है उसका कॉन्टेक्स्ट लैम्डा ऑपरेशन, और हम जाएंगे जी होम स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इस होम स्क्रीन को जी आपने ऊपर इनिशियलाइज करवा दीजिएगा। इसको एक दफ़ा हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अब होम स्क्रीन पे अपना कर्सर लेके आएँ, और अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो हम टॉप पे आके इंपोर्ट करवा लेते हैं जी होम, क्योंकि हमारे होम के नाम की स्क्रीन थी, ये हमारी स्क्रीन आ गई होम, ठीक है। एरर ख़त्म हो गया। अब हमारा सिर्फ एरर प्रेडिकेट का रह गया कि इस स्क्रीन को हम डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। आपने इस प्रेडिकेट को रिमूव करना है, ओपन क्लोजिंग पैरेंथेसिस कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे आपने इसको लैम्डा ऑपरेशन के थ्रू फॉल्स कर देना है, ठीक है जी। ये हो गया। इससे ये होगा जी अगर हम सक्सेसफुली लॉगिन कर जाते हैं तो हम होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। यहाँ पे एक स्नैक बार शो कर देते हैं। आप आएंगे जी कैपिटल एस स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हम शो क्या करना चाह रहे हैं, ऑफ स्नैक बार, शो स्नैक बार, और यहाँ पे आके जी हम कैपिटल एस से स्नैक बार करेंगे, ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट में हम ये दिखा देंगे कि यूज़र को दिखाना क्या है। यूज़र को हम सिंगल कोटेशन से दिखा देंगे लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। टेक्स्ट विजेट लगा लें तो अच्छी बात है, चलिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये शो करवानी होती है यूज़र को कि कितनी देर के लिए इस स्नैक बार को यूज़र पे आपने शो करना है यूज़र की स्क्रीन पे। हम उसके लिए ड्यूरेशन में आते हैं, कैपिटल डी से हम ड्यूरेशन में आ जाएंगे, सेकंड कर देते हैं जी, 15 सेकंड के लिए आपने शो करना है, ठीक है। इसके अलावा जी हम इस स्नैक बार का बैकग्राउंड कलर एडजस्ट कर देते हैं। देखिए अगर तो लॉगिन कर जाता है तो हम ग्रीन कलर शो करवा देंगे बैकग्राउंड का। चल, हमारी स्नैक बार भी लग गया। अब इसी स्नैक बार को आपने यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ मिनिमाइज़ कर लीजिएगा, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, और सिंपल आपने आना है अपने कैच वाले मॉड्यूल में। यहाँ पे देखें हमें यूज़र को एरर शो करवाना है रन टाइम पे। अगर कोई एरर आ गया है, ईमेल का एरर आ गया है, पासवर्ड का एरर आ गया है, या उसकी अथेंटिकेशन अप्रूव नहीं हुई है, तो अब यहाँ पे जो भी यूज़र के रन टाइम पे सुपर बेस से एरर आएगा वो इस ई में स्टोर होगा। तो आपने टेक्स्ट विजेट में आके ये रिमूव कर देना है, ई डॉट टू स्ट्रिंग कर दीजिएगा। ये हो गया। हम इसको रेड कलर कर देते हैं, और ये जी हमारा यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन बिल्कुल रेडी हो चुकी है जी। डियर ऑडियंस, हम इस फंक्शन को कहीं पे कॉल भी करेंगे तो हम लॉगिन के फंक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद क्या है कि एलिवेटर बटन में आइएगा, इसको आपने सेट स्टेट कर देना है, और सेट स्टेट के अंदर आके आपने ये फंक्शन कॉल कर देना है और कंट्रोल एस कर देना है। अब हम ट्राई करते हैं कि जी हमारी लॉगिन स्क्रीन कैसे वर्क कर रही है। और एक चीज़ हम सुपर बेस पे जाके एक चेंजिंग करेंगे। सुपर बेस में आइएगा, अपने अकाउंट में आइएगा, अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे बिल्कुल अपने कर्सर को लेफ्ट साइड पर लाइएगा, यहाँ अथेंटिकेशन का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे आ जाइएगा, और अथेंटिकेशन ऑप्शन के अंदर जी आपके पास साइन इन प्रोवाइडर होगा,
यहाँ पे आने के बाद हमें सिर्फ एक ऑप्शन डीएक्टिवेट करना है ईमेल कंफर्मेशन का। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छी सेटिंग्स हैं कि आप किस किस तरीके से लॉगिन और साइन अप करवा सकते हो। ठीक है जी, इन सारों का भी यूज़ कर सकते हो। इस टाइम आप ये चेंजिंग लाजमी कर लेनी है। अब दोबारा आप वापस आते हैं इस पर, और यहाँ पे आने के बाद हम ट्राई करते हैं कि ईमेल एड्रेस देते हैं इसको जी। फ़र्ज़ करें जी मैं ईमेल एड्रेस सही नहीं देता और मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे नीचे एक आपका इनवैलिड लॉगिन का एरर आ जाएगा। और एक काम और भी करना है कि यूज़र जब लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दे तो उसको लॉगिन का बटन शो ना हो। एलिवेटर पे आए, स्पेस दें, स्टार्ट में आपने फ्लैग बनाया था, फ्लैग करने के बाद आप लगाएं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर आप लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देते हो तो हम इसको सेंटर विजेट लगा लीजिएगा। यहाँ पे हम सर्कुलर प्रोग्रेस बार दिखा देंगे जी। ठीक है जी, और अगर यूज़र आपका बटन पे क्लिक नहीं करता, फ्लैग आपका फॉल्स है, तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या है एलिवेटर बटन शो करवाएंगे। अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ जी, तो आप देखेंगे कि जो है अब आपकी जो है सर्कुलर बार एक्टिवेट हो गई है, हॉट रीलोड किया है जी। ठीक है, अब हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन हमारा अकाउंट तो नहीं बना हुआ, लेकिन देखते हैं होता क्या है। मैंने ईमेल दे दिया, रैंडम सा पासवर्ड दे दिया और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ जी, तो हमें देखा साथ ही प्रोग्रेस बार आ गई और साथ नीचे एरर आ गया कि इनवैलिड लॉगिन, कि जी आपका ऑलरेडी अकाउंट ही नहीं बना हुआ, तो आप कैसे लॉगिन करेंगे। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जिसमें हम साइन अप के ऊपर काम करेंगे और लॉगिन पे हमारी बिल्कुल चीज़ें रेडी हैं। अकाउंट होगा तो हम लॉगिन करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि साइन अप करना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कोलीग्स के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।